हो जाए। एक पर ऐसा खाना कभी मत बनाइए जो कि पूरा घर परिवार संकट में आ जाए। साथ ही जानिए कि देवउठनी के क्या खाना चाहिए जिससे आपके भगवान शिव हरि विष्णु की कृपा सदा बनी रहे, सब समृद्धि में का वास बना रहे और धान की कमी न हो। भूल कर भी देवउठनी के साथ गलतियां मत करना, नहीं तो भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं। जागे हुए देवता तिरुत चली जाती है। देवउठनी के कहते महापर्व जो भगवान हरि विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है 4 महीने की वैसे खीर जागर से ये जागते हैं। इसे देव उठान या प्रभु एकादशी कहा जाता है। इस शुभ कार्य की पूर्ण शुरुआत होती है। विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण और मुंडन जैसे सभी मांगलिक कार्य दोबारा प्रारंभ किए जा सकते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि देवउठनी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी विवाह के दीपदान न किया जाए तो वे खुशियों का ठुकराना जैसा है। इस दिशा में दीपों से सजाया जाता है। तुलसी माता के पास दीप जलाकर भगवान विष्णु को जगाया जाता है और उनकी प्रार्थना की जाती है कि भगवान हमारे जीवन में सौभाग्य प्रत्याश लेकर के आए। भक्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी जो है ये देवउठनी एकादशी ही मानी जाती है। ये कहा गया है कि 24 एकादशी में एक सबसे बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। सब कभी ये इस दिन का उपाय कभी खराब नहीं होता, हमेशा लाभ ही देता है। देवउठनी का एक रात जो है तुलसी में खास चीज़ बांध देनी चाहिए। इस गौ माता को जरूर एक चीज़ खिलानी चाहिए। और भक्तों, हम ये भी बताएंगे कि देवश्रेष्ठ एकादशी के दिन एक खास चीज़ खा लेता है वो धन दौलत और सुख समृद्धि और हर मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों, अगर आपके आज की वीडियो पूरी श्रद्धा से अंत तक देख ली तो मान लीजिए कि आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। जो भी भाई बहन, जो भी मेरे भक्त जो भी देख रहे हो, इस निष्ठा के साथ देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भगवान विष्णु का कमेंट्स में माता लक्ष्मी की जय कुछ भी आप लिख सकते हैं तो उनकी आप हर कष्ट, हर राहु दोष हो, पितृ दोष के लिए सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। देवी देवताओं का कृपा बरसने लगती है। भक्तों, सभी हमारे एक एक करके पूरी जानकारी देंगे ताकि इस वीडियो को पूरा तक देखें, अधूरा नहीं। कुछ लोग होते हैं जो आधा बीच में छोड़ के काट के देखते हैं, फिर शिकायत करते हैं, उन्हें फिर फल नहीं मिल पाता, फिर कभी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। इसीलिए भक्तों, आप वीडियो को पूरा हमेशा देखा करें। अभी सबसे पहले जानते हैं देवउठनी की तारीख क्या है और शुभ समय क्या है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 7वीं तिथि में अगले दिन देवउठनी मनाई जाती है। इस वैदिक पंचांग के अनुसार ये कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी की तिथि का आरंभ 1 नवंबर को सुबह होगा और समापन जो है 2 नवंबर सुबह 7:31 पे होगा। इस देवउठनी का एक व्रत जो है 1 नवंबर को रखा जाएगा और व्रत का पालन अगले दिन 2 नवंबर को किया जाएगा। इसका व्रत पालन करने का शुभ समय जो है 23 मिनट तक ही रहेगा। हर धन योग, महालक्ष्मी योग 7 का दिया जाएगा। विष्णु की पूजा का सार्थक का महाशय फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की आराधना करना शुभ माना गया है। इस माता लक्ष्मी के एक साथ की पूजा की जाए तो घर में वैवाहिक सुख, प्रेम और समृद्धि का वास होता है। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी जो है परमात्मा माना जाता है। इसे भगवान विष्णु को 4 महीने नींद निद्रा से जागते हैं और उनके जागते ही विवाह, सगाई, मुंडन और परे प्रवेश जैसे सारी मंगल कार्य पूरी शुरुआत हो जाती है। इसी कारण वह देवोत्थान और देव का प्रभुठनी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की रिद्धि पूर्ण करने से भक्तों के सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि विधान। देवउठनी का अर्थ जो है 2025 में 1 नवंबर को रखा जाएगा। इसे सुबह शाम 6:08 बजे तक 8:21 तक ही रहेगा। देवोत्थान के नियमों की बात करें तो व्यक्ति निर्जल या केवल जल युक्त पदार्थ का राज रखना चाहिए। यदि कोई वृद्ध, योगी या बालक या इस कार्य व्यस्त रहता है तो वह केवल एक टाइम भोजन कर सकता है। इसके चावल और नमक का सेवन निषेध माना गया है। इससे भगवान विष्णु का इष्ट उपासना करनी है और प्याज, लहसुन या मांस, मदिरा या बासी भोजन से दूर रहे। दिन भर ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते रहे और देवउठान के पूजा विधि में गन्ने का मंडप बनाकर एक चौकी स्थापित की जाती है।
चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखे जाते हैं। चौकी पर भगवान चंद्र बनाए जाते हैं जिन्हें भुजा तक ढक कर रखा जाता है। उनके गन्ना सिंगाड़ा फल समर्पित करें ताकि घी का दीपक जगाएं और उन्हें पूरी रात जलने दें। अगले दिन सुबह विधान पूजा कीजिए और समर्श करें, कीर्तन करें और व्रत का कथा श्रवण करें। इसके बाद सभी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। कहा गया है कि इसकी व्यक्ति भगवान के चरणों का स्पर्श करके सच्चे मन से मनोकामना मांगता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। देव उठनी के बाद वे तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु के जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप से विवाह की तुलसी माता से कराया जाता है। इस दिन केवल तुलसीदास घर पे सब प्रसन्न हो जाते हैं। इससे पीछे प्रगति का संघर्ष वैवाहिक सुख की भावना होती है। जो तुलसी विवाह के सफल कराते हैं उनके घर में वैवाहिक सुख और समृद्धि आती है। एकादशी के दिन अन्न वो शुभ माना गया है। अन्न किसी का दिया हुआ न करें और से किसी निरंकार नहीं रह सकता तो आस्वादिक भोजन कर सकता है। दूध या जल का भी सेवन किया जा सकता है। भोजन स्वादिक का विशेष ध्यान रखें। प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल न करें। इस दिन मूंग दाल की खिचड़ी, गुड़, घी, शक्कर, गंध ये सब माने जाते हैं। भोजन का तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है तुलसी माता, तो इसलिए तुलसी के जो डाल कर भोजन करता है नकारात्मक से दूर हमेशा के लिए हो जाती है। देव उठनी के लिए भोजन बनाने से पहले तुलसी का दीपक जगाएं और माता लक्ष्मी को याद करते हुए शुरू करनी चाहिए। अब बात करते हैं खास सब्जी की जो देव उठनी एकादशी के दिन अवश्य बनानी चाहिए। शास्त्र परंपरा के अनुसार जो कद्दू की सब्जी हमेशा शुभ होती है। कद्दू जो इसे काशी का फल भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को प्रिय है। इस स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया। शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ मन को पार्थिव आहार है। देव उठनी के घी के बनी हल्के मसाले कद्दू की सब्जी और मूंग दाल की खिचड़ी का भोग भगवान विष्णु को लगाकर और परिवार के लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो पूरे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। कहा जाता है कि इस दिन के कद्दू की सब्जी में थोड़ा सा गुड़ डाल दिया जाए तो मधुभार के प्रतीक बन जाता है। घर में सौभाग्य का द्वार खुल जाते हैं। कुट्टू के आटे के पकवान, सिंगाड़े के आटे पूड़ियाँ और दूध से बनी खीर भी अत्यंत शुभ मानी गई है। किसी प्रकार का भी तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांसाहारी या फिर बासी अन्न का सेवन वर्जित है। इस दिन के तुलसी के विवाह के बाद तुलसी जी के सामने घी का दीपक जगाकर प्रवास सहित का गुड़ और खिचड़ी का भोग ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान पूरे घर अन्न धन की सौभाग्य प्रवास होता है। ध्यान रखें कि इस देव उठनी एकादशी के भोजन केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि आस्था और पवित्रता के लिए भी होता है। जो ये सच्चे मन से जो तुलसी माता भगवान विष्णु को भोग लगाकर स्वात्विक भोजन करता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं होती है। हमेशा यह सिखाता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि भगवान से जुड़ने का माध्यम है। इसलिए देव उठनी के निवाला हर कोण और शक्ति से भरा होना चाहिए। एकादशी के रखने वाले दशमी के लहसुन, प्याज, लहसुन, दाल सब्जियों को सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन वृक्ष की कोई भी पत्ता भी नहीं तोड़ा जाता। यदि फूल के बिना तोड़े को इस दिन गाजर, शलगम, गोभी, पालक जैसी सब्जियों का सेवन नहीं चाहिए। विष्णु के भगवान पीठा पान चढ़ाया जाता है पर खाना वर्जित माना गया है। फलों में केला, आप, अंगूर, पिस्ता ऐसी अमृत चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। सूखे मेवों का बादाम, पिस्ता आदि का किया जा सकता है। एकादशी पर चौ, बैंगन और सेवन फली नहीं खानी चाहिए। इस विध के सात्विक के साथ भोजन करें। मांस, मदिरा और या किसी प्रकार का नशीली पदार्थ ना करें। जो ग्रहण करें उससे सबसे पहले भगवान भोग लगाए फिर उसमें 10 का अर्पित करें। देव उठनी एकादशी का कुछ बातें इसलिए करनी चाहिए। कहा गया है कि भगवान विष्णु के निंदा से जागते हैं तो उनके जागते साथ ही सारे शुभ कार्य आरंभ हो जाते, इसलिए इस दिन दोपहर के समय सोनी मस्जिद माना गया है चाहिए। धार्मिक अंतों के साथ भक्तों को लीन होना चाहिए भगवान के उसमें मंत्रों में, जापों में। चावल नहीं खाने चाहिए। चावल वैसे बनी चीज़ों को भी दूर करना चाहिए। चावल से मन स्थिर हो जाता है। इस दिन लहसुन प्याज सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तामसिक भोजन माने गए हैं। यदि आप व्रत में नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें। देव उठनी एकादशी के दिन द्वेष के भाव नहीं रखना चाहिए। इससे झगड़ा और यह
यदि आप बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो अत्यंत पुण्यदायक होता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं, इसलिए किसी भी बुजुर्ग का अपमान न करें, किसी का भी बच्चों का कोई धुतकारे नहीं। देव उठनी के दिन माता तुलसी पे पौधे को छूना भी वर्जित माना गया है। देव माता तुलसी भगवान शालिग्राम का विवाह होता है, इस दिन तुलसी पत्ते तोड़ना निषेध है। ऐसे मानता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए तुलसी माता का स्वयं उपास रखती है, उसे जल चढ़ाने से उनका वैध भंग हो जाता है। आप जानते हैं देव उठनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। देव उठनी एकादशी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें और एकादशी का व्रत संपन्न करें। आप सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो भगवान विष्णु के केसर डाल के अभिषेक करें, श्री हरि की अवश्य आरती करें। इस उपाय करने से प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति भी होती है। इस वजह से विष्णु भगवान की पूजा करें, दान पुण्य करें और आराधना करें। सौभाग्य प्राप्त के लिए महिलाएं अपने व्रत रखती हैं, लेकिन संभव हो तो विष्णु से का पाठ करें और देव उठनी उपास करने सफ़ेद चीज़ों का भोग अर्पित करें, जैसे खीर या मिठाई। ये अत्यंत खुश होते हैं। देव उठान के एकादशी के दिन निर्जला व्रत सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन यदि गृहस्थ जीवन में है तो फलाहारी व्रत कर रख सकते हैं। इसको ब्राह्मणों को दान अवश्य देना चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। देव उठनी एकादशी का तरह से अर्पित करने की परंपरा भी की है। महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तुलसी को वास्तविक चुनरी चढ़ाना शुभ माना गया है। लाल रंग को जो से मंगल प्रीत माना गया है। क्रोध जो नकारात्मक को दूर करता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता को वस्त्र चढ़ाने से जीवन में हमेशा सौभाग्य की सकारात्मक आती है। यदि आप व्यक्ति के कर्मों से अनजाने में शब्द निकल जाते हैं तो लाल वस्त्र आत्मक ऊर्जा का रोक लेता है। वाले के लिए पीले रंग के वस्त्र पहनना में शुभ माना गया है। स्नान के समय है ही आप हल्दी चुटकी मानकर स्नान करें और वस्त्र का धारण करें। भगवान विष्णु के सिर पर बनी रहती है और करियर में उन्नति के रूप में बने रहते हैं। यदि आप इस बाधा या रुकावटें आ रही हैं तो फिर देव उठनी के दिन कैसा ये तो करें, वैसे सारी परेशानियां दूर हो जाती है। विवाह में अड़चने आ रही है या फिर कुछ भी हो रहा है तो पूजा में केसर चंद्र का तिलक लगाए, पीले फूल अर्पित करें। विवाह का शौक है। यदि आप कर्ज से मुक्त तो देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम के तरह नीचे दीपक जगाएं। माना है कि इससे करने से शीघ्र ही कर्ज से छुटकारा मिलता है। ऐसा धन की कमी भी दूर होती है और घर में लक्ष्मी का वास भी होता है। भक्तों, यदि अब आपने जय माँ लक्ष्मी या जय माँ भगवान विष्णु नहीं लिखा है तो कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि देव उठनी एकादशी का यह दिन भगवान विष्णु के योग निंद्रे का जय प्रतीक है। इससे पूजा पाठ की गया फलदायक होती है। पवित्र वस्तु में लोहे की वस्तुएं ना खरीदें और ना ही लोहे का प्रयोग करना चाहिए। करुणता और का प्रतीक है लोहा। नकारात्मक को भी आकर्षित करता है, जिससे शांति मानसिक और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए भक्तों, इस शुभ होकर लोहे का प्रयोग करने से बचें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य का रहे। नंबर 4, काले रंग के कपड़े। काले रंग के कपड़े बिल्कुल न पहने। शास्त्रों में कहा गया है कि अशुभ है। ये कलर शनिदेव का प्रतीक होता है और स्रोतों में गुणों को बढ़ाता है। इसलिए भक्तों, इस देव उठनी एकादशी पर स्नान के बाद जब आप कपड़े बदलें तो आप विशेष ध्यान रखें कि आपके कपड़े काले या गहरे नहीं हो। और कपड़े पहनते तो पूजा पाठ का विरक्त कम हो जाएगा। इसे उल्टा भी असर होने को भी हो सकता है। इसे नकारात्मक ऊर्जा का विषय कर सकती है। आपके व्रत काम बिगड़ सकता है। भाग्य भी कमजोर पड़ जाता है। देव उठनी के दिन काले गहरे नीले रंग के कपड़े न पहने और ना ही ऐसे कपड़े खरीदे, अशुभ माना जाता है। नंबर 4, झाड़ू न लगाए। देव उठनी के एक दिन पहले 10वीं तिथि को ही सूर्यास्त से पहले ही घर के अच्छे से सफाई कर ले, झाड़ू लगा ले। देव उठनी एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें। झाड़ू लगाते समय अनजाने में कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, जिससे पाप लगता है। इससे विष्णु नाराज हो जाते हैं। पूजा पाठ के व्रत का निश्चल हो सकता है। इसलिए साथ ही धन की बरकत भी रुक सकती है।
झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। प्रत्येक झाड़ू ना लगाएं, इस नियम का विशेष ध्यान रखें। नंबर 6, सूर्य को जल अर्पित करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना गया है। इससे बुद्धि को वृद्धि करता है और मानसिक तनाव को दूर करता है और तेज प्रदान करता है। देव उठनी के दिन सूर्य को जल देते समय का ध्यान रखें कि दल में चावल न डालें, जिससे के मानता है कि जिस वजह से देने से भगवान विष्णु और दोनों की कृपा से आप वंचित रह सकते हैं, जिसमें आपके देर तक कंगाली का वास हो सकता है। इसलिए देव उठनी के दृष्टि के दिन सूर्य के जल का ही अर्पित करें। नंबर 7, चने की दाल। भक्तों, देव उठनी के दिन से ऐसी है जो ने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चने दाल, उड़द दाल, कमेड़ को भी चल के पालन का साग सब तामसिक सेना में आते हैं जो विष्णु को पसंद नहीं है। इसे गलती से भी इनका सेवन करा कर लेते हैं तो ये आपकी छोटी सी गलती आपके जीवन में विपत्ति ला सकती है। माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है और फिर मुड़कर नहीं आती। इसलिए भक्तों, इस देव उठनी के दिन कभी भी प्रेस इन सब चीज़ों से प्रेस करें। आता है अगला प्रश्न, देव उठनी के बाल धोने चाहिए या नहीं। उससे पहले अगर आपने ज्ञात है उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जानते हैं उत्तर ब्राह्मणी महत्व के अनुसार देव उठनी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से व्रत का पुण्य फल नष्ट हो जाता है। इस दिन बाल धोना अशुभ माना गया है और घर में कपड़े धोना भी अशुभ माना गया है। माता लक्ष्मी का घर समान बराबर होता है और कितना ही केवल पूजा पाठ व्रत कर ले जिससे माता लक्ष्मी उस घर में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए भक्तों, इस दिन बाल धोने से बचे, कपड़े धोने से बचे और बाल धो ले, लेकिन उसके बाद नाखून वगैरह भी बाल ना धोए। बाद में यह शुभ माना गया है, व्रत फल भी घट जाता है। इसीलिए ये सब पहले ही कर या फिर बाद में करें, लेकिन एकादशी वाले दिन ना तो कपड़े धोए, ना साबुन, ना बाल धोए। इन चीज़ों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। राधे।